मंजर है वो आप देखेंगे कि कितना रात में यहाँ पर धारा के पास बादल फटा है वो मैं आपको दिखाऊंगा भी, क्योंकि और दोस्तों आप देख सकते हैं डैम। तो दोस्तों मैंने अभी आपको दिखाया ओम पुल का जो जल स्तर है वो दोस्तों हरिद्वार में तो मची रही है तबाही नहीं होगी, क्योंकि ये दोस्तों ये जो तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और आज आ चुका हूँ मैं ओम पुल पर, क्योंकि कल रात देहरादून में जो सहस्त्र धारा के पास बादल फटा है वो काफ़ी भयानक फटा है, क्योंकि वहाँ बादल फटने के कारण जो रेस्टोरेंट थे वहाँ के वो भी बह गए हैं और उसका जो जल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हरिद्वार में तबाही, वहाँ का देहरादून का जो बादल फटा था उसका जल यहाँ पर हरिद्वार में तबाही मचा रहा है और आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं कितना भयानक जल आ रखा है। जो लगातार पहाड़ों में बादल फट रहे हैं उसके कारण हरिद्वार में जल बढ़ने का कारण बन गया है और आप लगातार यहाँ पर देखेंगे कि कितना भयानक जल है वो कितनी तेज है। मैं इस टाइम ओम पुल पर हूँ और आप ओम पुल देख सकते हैं सामने, और माँ गंगा जी का रौद्र रूप आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब बादल फटता है तो कितनी तबाही मचाता है, क्योंकि बादल फटने से काफ़ी जो जल रहता है वो एकदम से ही नीचे आ जाता है, जिसका कारण बाढ़ बन जाता है। और दोस्तों अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ और आगे की मैं अपडेट देता हूँ। और आगे जल जो बढ़ चुका है वो काफ़ी बढ़ चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा भी, क्योंकि देहरादून में लगातार कई बार बादल फट चुके हैं जिसका रौद्र रूप हरिद्वार में देखा जाता है। काफ़ी जल बढ़ जाता है और अब मैं आ चुका हूँ डैम की तरफ और आप यहाँ पर देखेंगे कि डैम की जो हालत है वो कैसी हो रखी है। फुल जल छोड़ रखा है। ये देखिए, और जो दक्षेश्वर महादेव घाट पर जल जा रहा है उसका आप स्तर देख सकते हैं कि कितना भयानक स्तर हो रखा है। यहाँ पर काफ़ी तेज लहरें उठ रही हैं और काफ़ी ही तेज ही बहाव है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ श्रद्धालु से, आप घाट के बीच में ना जाएं, जिसका कारण भयानक हो सकता है, क्योंकि बाढ़ में जो जल सैलाब आता है काफ़ी तेज़ आता है, जिससे कि श्रद्धालु बह जाते हैं। उसका कारण आप ना बने, जिससे कि किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना करना पड़े। माँ गंगा जी के तट पे ही नहाएं, ज़्यादा बीच में ना जाने की कोशिश। और दोस्तों आप देख सकते हैं डैम से कि कितना भारी तादाद में जल छोड़ा गया है और आप बहाव देख सकते हैं इसका कारण। इसका बहाव जो है वो आगे देखने को मिलेगा कितना तेज हो रखा है, और दूसरा भी देख सकते हैं कितना तीव्र गति से जल बह रहा है। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ और आपको दिखाता हूँ आगे का जल स्तर कैसा है, और देखें कि कितना भारी तादाद में जल आ रखा है। ये देखिए, और ये लहरें देखिए किस प्रकार से नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही हैं। इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना तीव्र जल हरिद्वार में प्रवेश किया गया है, क्योंकि अब खतरे के निशान से गंगा जी ऊपर बह रही हैं। ये देखिए,
ये दोस्तों मायापुर स्केप रेगुलेटर है जो कि सिंचाई विभाग की तरफ से कोऑपरेट किया जाता है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको दिखाया ओम पुल का जो जल स्तर है वो कितना बढ़ा हुआ है। अब मैं लेकर चलता हूँ आपको जो हरिद्वार की सबसे बड़ी गंगा जी है नीलधारा, जो चीला डैम से आती है, जिसका जो जल स्तर है वो काफ़ी ऊपर रहता है। और ये वाली जो गंगा जी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ओम पुल की साइड से जो आ रही है वो नीलधारा गंगा जी में मिल जाती है आगे जाकर, और आप वहाँ का भयानक रूप देखेंगे। अभी मैं आपको लेकर चलूँगा वहाँ पर और आप बताएं। तो दोस्तों चलते हैं नीलधारा की तरफ और मेरे इस व्लॉग में बने रहें और आपको अब देखने को मिलेगा कि नीलधारा का जल स्तर कितना बढ़ा हुआ है पहले से, क्योंकि 3-4 दिन से बारिश नहीं हो रखी थी। क्योंकि कल देहरादून में बादल फटा है और काफ़ी दिन से देहरादून में लगातार बारिश हो रही है, जिसका प्रकोप हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। क्योंकि हरिद्वार में 3-4 दिन से बारिश तो नहीं हुई है, पर आज पूरे दिन से बारिश हो रही है, पर अभी रुकी भी है। और अब चलते हैं नीलधारा, तो बने रहिए मेरे इस व्लॉग में और आगे देखिए होता है क्या। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था मैं ओम पुल के बाद जा रहा हूँ अब नीलधारा पे, और मैं नीलधारा पर आ गया हूँ। रात का जो मंजर था वो देखने लायक था, क्योंकि दोस्तों यहाँ तक ऊपर तक जल था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं माँ गंगा जी की जो जल स्तर था वो ऊपर तक था। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ नीलधारा गंगा जी पे, जो हरिद्वार की सबसे बड़ी गंगा जी है, जो कि ऋषिकेश से आती है। और आप यहाँ का जो मंजर है वो आप देखेंगे कि कितना रात में यहाँ पर तबाही जल ने मचाई है, भारी तबाही मचाई है। तबाही एक तरीके की होती है छोटी तबाही, जिससे कि छोटा नुकसान होने से बचता है। और यहाँ पर जो पूरा जो ये यहाँ का जो एरिया था आप देखेंगे कि कैसा पूरा गंदा हो चुका है। और आप देखेंगे कि कितना मलबा ऊपर से बहकर, जो कि नीलधारा गंगा जी है उन्होंने मलबा यहाँ बिछा दिया गया है। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ की हालत हो रखी है। ये भयानक दृश्य है नीलधारा का, जो कि हरिद्वार की सबसे खतरनाक गंगा जी में मानी जाती है। और आप देखेंगे किस प्रकार से जो जल स्तर था वो ऊपर तक था रात में, जो कि अब थोड़ा घटा दिया गया है। क्योंकि घाटों पर स्नान करते हैं तो उनके लिए जल स्तर कम कर दिया जाता है। और आप देखेंगे माँ गंगा जी का जो रौद्र रूप है वो भयानक स्थिति में कितना भयानक लग रहा है। और दोस्तों देखेंगे जो कि लहरें हैं वो किस प्रकार से उठ रही हैं। इतना जल कभी नहीं आया पिछले बहुत सालों में, जो कि इस साल काफ़ी जल स्तर बढ़ा हुआ है। और पंजाब में आपने देखा होगा दोस्तों कि कितनी भारी तबाही मचाई हुई है। दोस्तों हरिद्वार में तो मची रही है तबाही, जो कि पंजाब में आपने देखा होगा काफ़ी दिनों से, जो कि वहाँ पर जल ही जल था, जलमग्न था पूरा पंजाब। और वहाँ पर 3-3 फीट अब देखा गया है, 3-3 फीट वहाँ पर रेत जम गई है। और सारी फसलें वहाँ बर्बाद हो गई हैं, किसी की ज़मीन बह गई हैं। तो भयानक जल वहाँ का था, जो कि अब थोड़ा थोड़ा हरिद्वार में देखने को मिल रहा है। क्योंकि कल जो बादल फटे हैं लगातार काफ़ी दिनों से, जो देहरादून में बादल फट रहे हैं और पहाड़ों में बादल फट रहे हैं, उसका रौद्र रूप माँ गंगा जी का आप देखेंगे किस प्रकार से माँ गंगा जी का रौद्र रूप हो रखा है इस वक्त। और ये नीलधारा गंगा जी है जो कि आगे काफ़ी तबाही मचाती हैं। दोस्तों आप देखेंगे कि कितना तेज जल यहाँ का है। और आप यहाँ का स्थल देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे जो रात में जो जल स्तर बढ़ा हुआ था उसके कारण यहाँ की जो हालत है बेहद ही ख़राब हो चुकी है। और आप देखेंगे कि जो रेता था वो कितना जम गया है। अभी मैं आया था तो मेरी चप्पल यहाँ पर काफ़ी धंसने लगी थी, मुझे चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और आप देखेंगे कि कितनी लकड़ियाँ यहाँ पर बहकर आई हैं और ये सब यहाँ पर बांध के अपने हिसाब से लकड़ियाँ ले जा रहे हैं।
जिसका एक इनको फ़ायदा हो जाता है माँ गंगा जी की तरफ से। ये इनके लिए वरदान साबित हो जाता है कि माँ गंगा जी इतनी भारी तादाद में इनके लिए लकड़ी भेज देती हैं, जो कि इनके लिए काफ़ी सुविधादायक होता है। और आप देखेंगे लगातार जो जल है वो बढ़ने की तादाद में है दोस्तों। और देखेंगे आप यहाँ का मंजर, ये देखिए कितनी बड़ी लकड़ी यहाँ पर बहकर जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर नीलधारा गंगा जी की एक बात है दोस्तों, जब भी नीलधारा गंगा जी का जल स्तर बढ़ता है तो ये जो एरिया आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, इसका जो जल स्तर है वो घूम जाता है, घूम के फिर उस तरफ को जाता है, धार की तरफ को। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये जल स्तर घूम रहा है। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं वहाँ तो दोस्तों आप देखेंगे कि सीधा जल जा रहा है और यहाँ पे देखेंगे कि घूम रहा है जल। ये देखिए वापस हो रहा है और वहाँ से फिर आप देखेंगे फिर उधर को होकर सीधा जल बह रहा है दोस्तों। ये देखिए, क्योंकि एक यहाँ पर वजह है दोस्तों, आपको पता नहीं होगी, क्योंकि ये दोस्तों ये जो जगह है ये 40 फुट गहरी जगह है, जिसके कारण माँ गंगा जी का जल यहाँ से रोटेट हो जाता है, रोटेट होकर आगे से जाकर घूम के फिर धारा में मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक जो पहाड़ पर और देहरादून पे बादल फटने के कारण जो रेस्टोरेंट में तबाही मची थी, और उसका मंजर मैं आज आपको दिखाऊंगा कि दोस्तों की जो दुकानों पर स्कैनर लगते हैं वो यहाँ पर कूड़े की तरह पड़े हुए हैं दूर दूर तक। और देख सकते हैं इसके बराबर में ही टमाटो केचप पड़ा है जो आप खाते हैं। और दोस्तों देख सकते हैं क्या हालत पहाड़ में हो रखी है, जो कि नीचे दिखाई देती है दोस्तों। स्कैनर पड़ा हुआ है, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर समाप्त। तो मैंने आज आपको ओम पुल की जानकारी दी कि कितना जल वहाँ का बढ़ा हुआ है और नीलधारा गंगा जी का जल स्तर दिखाया। तो दोस्तों इसका कारण सिर्फ यही है, बादल फटना। और इसके साथ ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, टेक केयर। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।